रक्षाबंधन का पर्व है और रक्षाबंधन का ऐसा पर्व होता है कि भाई और बहन की प्रेम का प्रतीक तो माना ही जाता है, लेकिन घर की खुशियों का प्रतीक भी होता है। एक दूसरे को राखी बांधना और एक दूसरे के साथ में प्रेम का नाता निभाना, यही रक्षाबंधन का पर्व है। और आजीवन ये नाता 7 जन्मों तक चलता रहता है, चाहे भाई बहन का हो, माता पिता का हो, या भाई भाई का हो, या बहन बहन का हो। हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं और राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया के यहाँ पे हैं। यहाँ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है और इनके जो बहन हैं वो इनको राखी बांध रहे हैं। आज रक्षाबंधन पर्व मनाया है और सबके चेहरे पर एकदम खुशी का आलम है। सभी यहाँ पर आए हैं, राखी बांध रहे हैं और मिठाइयाँ खा रहे हैं और खिला भी रहे हैं और एक दूसरे को याद कर रहे हैं कि साल भर तक जो प्रेम है वो ऐसा का ऐसा बना रहे। आज किस तरह से रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया है और देश प्रदेश के लिए आप क्या कामना कर रहे हैं, जी बताएं। कि मैं और मेरा संपूर्ण परिवार एक साथ, हम चारों भाई जो है ना और बहनें और हमारी सब बच्चियाँ और सब एक ही जगह पर राखी बनाते हैं जी। हमारा छोटा भाई है सुरेश, उसके यहाँ आज हम सब लोग राखी पर एकत्र आए हैं जी। सब लोग, मेरे दामाद भी हैं, बेटियाँ भी हैं, पोतियाँ भी हैं, दुइतियाँ भी हैं, सभी मिलकर के इस कार्यक्रम को बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक मनाते हैं। और ये हर वर्ष हमारा सामूहिक कार्यक्रम होता है, अपने अपने घरों से सब एक जगह आ जाते हैं। आज ये रक्षाबंधन का पर्व हम सबको भी तो एक दूसरे की जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करता है और इसी रक्षाबंधन के माध्यम से सारे राजस्थान की जनता को भी इस रक्षा के सूत्र में हम एक दूसरे को बंधकर एक भाईचारे से एक दूसरे की मदद करके और एक दूसरे के लिए उपयोगी बनने का प्रयास करें। और इस त्यौहार के दिन मैं सोचता हूँ गरीब अमीर के बीच में कोई खाई नहीं होती, यहाँ तक कि हमारे घर में काम करने वाला जो फोर्थ क्लास होता है वो भी इस त्यौहार को हमारे साथ मिलाता है। सफाई कर्मचारी है, उनके साथ भी हमारा ये संबंध बनता है और मैं सोचता हूँ समाज में एक दूसरे को नज़दीक और आत्मीयता से इस त्यौहार को मनाते हैं। आज हम सब लोग यहाँ मना रहे हैं। मेरी ओर से राजस्थान के सभी नागरिक बंधुओं को, भाई बहनों को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन कटारिया जी, जिस तरह से सुरक्षा की अगर बात की जाए, राजस्थान में जिस तरह से शासनकाल रहा है, पिछले 3 साल का जो शासनकाल रहा है, उसमें कितनी सुरक्षा और कितनी निर्भयता आम जन को मिल पाई है, जिस तरह से घटनाक्रम हुए हैं, क्या कहना है आपका? क्या है कि राजस्थान के ये जो 3.5-4 साल जो गुजरे हैं, ये एक तरह से सरकार को बचाए रखने के लिए ही सारा समय और शक्ति दी। कुछ कोरोना के कारण से गई, कुछ कांग्रेस के आपसी टकराव के कारण से गई है और राजस्थान की जनता भगवान भरोसे ही रही है। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से तो राजस्थान सारे देश में एक अपराध की दृष्टि से नंबर 1 पे पहुंच गया और विशेष करके महिला अत्याचार की दृष्टि से हम देश में नंबर 1 बन गए हैं। और उसका एक कारण यही है कि सरकार है वो केवल अपने आप को बचाने में ही सारा समय और शक्ति खराब कर रही है। इसलिए राजस्थान की जनता भगवान भरोसे है। फिर भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि बचा हुआ जो समय है आनंद से, खुशहाली से और बहुत अच्छे ढंग से राजस्थान का बीते और हम लोग भी प्रयत्न करेंगे कि जनता के हर सुख में काम आए। का प्रयास पहले भी किया, अभी भी करेंगे। जी, आज रक्षाबंधन है और सभी के लिए एक सुरक्षा का वादा किया जाता है, चाहे भाई अपनी बहन के लिए करे। आने वाले समय में राजस्थान की जनता के लिए आप सुरक्षा का और निर्भयता का क्या वादा करेंगे और किस तरह से उनको निर्भय की वो करें? क्या है कि बहुत कुछ काम तो इस दृष्टि से सरकार करती है जी, लेकिन हम विपक्ष में रह कर के भी एक तरह से राजस्थान में अमन चैन और शांति रहे, सरकार के साथ भी सहयोग करते हैं और जनता के साथ भी अपने फर्ज को पूरा निभाने का प्रयास करते हैं। जनता से भी अपील करते हैं कि
शांति, अमन, चैन ही हमारे विकास का आधार बनेगी। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि सब लोग मिलजुल कर प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ इस रक्षाबंधन के पर्व पर इतना ही मन में निश्चय करें कि हम सब लोग मिल करके बड़े अमन, चैन और शांति से प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। कटारिया जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी यहाँ जिलों की नगरी उदयपुर में आए और उन्होंने एक बार नहीं 3 बार दोहराया कि अब की बार फिर वापस सरकार हमारी बनेगी, लगता है कि सरकार की चिंता उनको ज़्यादा है और आने वाले समय के लिए भी वो चिंता कर रहे हैं, क्या कहना? मैंने पहले ही कहा ना, ये सरकार केवल अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने साढ़े 3.5 साल बर्बाद किए हैं, ये तो जग जाहिर हो गया। फिर क्या है कि कितनी भी डींग हाके हैं, जब 156 थे तो बाद का चुनाव में 56 आ गए, और पिछली बार ये सरकार में थे तो केवल 21 पर रह गए, और अब की बार भी सरकार को जिस तोड़ के चल रहे हैं कि 21 से भी कहीं दाई का एक अंक खत्म होकर इकाई पर नहीं आ जाए, इनके हालचाल तो ऐसे ही दिख रहे हैं। और इसलिए ये सारा जो उठपटाक बोल रहा, जो पार्टी सिमट करके एक कोने में आ गई है, उस पार्टी के मुखिया हैं, और जिस प्रकार से अनर्गल बोलने का इन्होंने एक स्वभाव बना लिया आए दिन, अगर इनका ही सब रिकॉर्ड करके इनको सुनाया जाए तो तुम एक अच्छे इंसान के नाते ये बोल रहे हो, स्टेट के एक प्रमुख के नाते बोल रहे हो, या रास्ते चलते हुए आदमी की तरह से बोल रहे हो? तो मैं उनसे इतना ही कहता हूँ कि आपके मन में आपस में विद्वेष के कारण से सरकार को टिकाए रखने का गुस्सा हो सकता है, लेकिन फिर भी शब्दों पे संयम रखना, ना जोगा है, ना काबिल है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपने साथी के लिए करना, और सरकार के मंत्री कुछ बोलते हैं, सरकार के एमएलए कुछ बोलते हैं, सबको अगर इकट्ठा करके एक इनको पूरी तस्वीर सामने दी जाए तो ये स्वयं भी सोचें कि सरकार कैसे चल रही है और कैसी जनता हमारे बारे में सोचती है, ये उनको पता लग जाएगा अपना। उन्होंने ये भी कहा कि कटारिया जी को जिस तरह से पैरवी करनी चाहिए थी चाहे विभिन्न मुद्दों पर, लेकिन केंद्र सरकार के समक्ष वो उतनी पैरवी नहीं कर पा रहे हैं जितनी उनको या राजस्थान को जरूरत है। केंद्र सरकार को सवेरे उठते तो गालियां शुरू करते हैं, सवेरे उठते एक स्टेटमेंट उनके खिलाफ दे देते हैं। कोरोना काल में इतनी वैक्सीन देने के बाद भी रोज़ वैक्सीन मांगते रहते थे, अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे और सब केंद्र पे डाल रहे हैं। और जहाँ ये ईस्टर्न कैनाल के बारे में जो है 13 जिला से प्रभावित है, मैं सोचता हूँ इसके बारे में सामूहिक विचार करके हम अपने केस को कैसे अधिक मजबूत बना सकते हैं, उसके लिए प्रयास करें तो हम उनकी मदद करेंगे। हम विधानसभा भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, लेकिन वो केवल एक राजनीतिक स्टंट बना करके इसका लाभ लेना चाहते, वो उनको मिलेगा नहीं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मुद्दे तो कई हैं, चाहे सुरक्षा के हों, विकास के हों या अन्य मुद्दे हों, लेकिन राजस्थान में अगली बार किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी और कौन मुखिया होगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन सुरक्षा का वादा राजस्थान के लिए और राजस्थान की जनता के लिए सभी कर रहे हैं। हम आपको रक्षाबंधन के पर्व की शुभकामना देते हुए और भी अन्य कार्यक्रम में ले जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के यहाँ रक्षाबंधन का आयोजन हो रहा है और इनके बहन ने राखी बांधी है और श्रीफल भेंट किया है। विशेष करके इनके परिवारजन भी राखी बांध रहे हैं और आप देख रहे हैं ये दृश्य किस तरह से उल्लास का वातावरण बना है परिवार में। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरी छोटी राखी के बंधन को निभाना।